नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे यानी देव के साथ। आम भाषा में मैं गांव का एक आम लड़का हूं और आपको समझाने की और बताने की कोशिश करता हूं। एक नाम चर्चाओं में रहा, बाबा सिद्दीकी, बहुत बड़े नेता, और उनकी हत्या हो गई। लेकिन उनके बेटे ने सब कुछ बताने की कोशिश की कि मर्डर की रात क्या कुछ हुआ। आम भाषा में आप समझेंगे। ये बताते बताते उनके बेटे जीशान सिद्दीकी भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह उठते हैं। उन्होंने कहा, मर्डर की रात मैं और पिता मेरे ऑफिस पर आए हुए थे और वो चैम्बर में बैठकर लोगों से मिल रहे थे। मैं भी ऑफिस में लोगों की मीटिंग ले रहा था। बीच में जाकर के मैं पिता से लगभग आधे घंटे बात करके आया था। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कुछ और मंजूर था। जिसान ने बताया, उसी बीच उनको भूख लगी थी। भूख लगने पर बराबर के एक छोटे से जो होटल या फिर रेस्तरा था, वहाँ पर वो जाते हैं और फिर क्या बोलते हैं, जैसे ही वो जाते हैं और जाकर के वो इडली ऑर्डर करते हैं, तब तक एक फ़ोन आता है और उनको बताया जाता है कि बाबा पर गोली चल गई है। मतलब जो भाई, जो भी उनके पिता थे, बाबा सिद्दीकी, उन पर गोली चल गई है। इतना सुनते ही नंगे पैर जीशान सिद्दीकी दौड़ पड़ते हैं और आपको उन्होंने बताया कि मुझे फिर जल्दी से लोगों ने मुझे गाड़ी में रखा और फिर हम लोग चल पड़े, क्योंकि पापा को लीलावती हॉस्पिटल ले जाया गया था। मैं रास्ते में लोगों से मैंने पूछा तो बताया कि सब ऐसे ऐसे हो गया है। बोले मैं बहुत अपसेट था, मैं कुछ बताने की पोजीशन में नहीं था, मैं सुनने की, मैं जानने की कोशिश, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बताया वो 5 मिनट मेरे कैसे गुजरे, जीशान ने बताया, मुझे पता नहीं। उन्होंने एक बात और भी कही कि पिता जाते जाते अपना फ़र्ज़ निभा गए। यदि मैं पिता के साथ होता तो शायद मैं भी आज दुनिया में नहीं होता। ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की और ऐसा समझाने की कोशिश की। लेकिन ये सब बताते बताते वो भावुक हो गए। उन्होंने काफ़ी रो रो करके अपनी कहानी बताई, दर्द भरी कहानी बताई। साथ ही उन्होंने कहा, जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो पिता को काफ़ी खून निकल रहा था और पिता बहुत अच्छी अवस्था में नहीं थे। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन और माँ को फ़ोन किया, परिवार के अन्य सदस्य आए और फिर डॉक्टरों ने मना कर दिया कि पिता अब इस दुनिया में आपके नहीं हैं। ये सब बताते बताते वह काफ़ी भावुक हो जाते हैं, रो पड़ते हैं तकलीफ़ में। जी।